सो अब मुझे आप ये बताइए इस बंदे में क्या सेम उसी तरह से इंफेक्शन स्प्रेड होगा एज कंपेयर टू उस बंदे में जिसके अंदर दोनों के दोनों आपके पास ये ओके होंगे? बताइए मुझे, इसमें कोर्स जो होगा फैलने का HIV का वो स्लो होगा ना? तो लिखिए प्लीज स्लोअर कोर्स। इसके अंदर स्लोअर कोर्स होगा आपके पास किस चीज का? HIV इन्फेक्शन का। मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आगे लिखें प्लीज। हमारे पास क्या है जी? होमोजाइगोट। अगर हम होमोजाइगोट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है जी कि होमोजाइगोट इसमें हैविंग, लिखें प्लीज, having mutation with CCR5। तो भाई होमोजाइगोट में आप लोग लिखे हैविंग आपके पास CCR5। तो भाई इस बंदे में आपके पास इम्यूनिटी कम काम करेगी कि ज्यादा? इसके अंदर इम्यूनिटी कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा चाहिए ना, म्यूटेशन है। सॉरी, इस बंदे की जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी? वेल ड्रेस्ड होगी, वेल इसकी वर्क करेगी। क्योंकि भाई म्यूटेशन है, जारी सी बात है, CCR5 है, तो आपके पास CD4 जो है इसके अटैचमेंट के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी। हाँ जी, CCR5 प्रॉपर भाई चाहिए अटैचमेंट के लिए। अब इसमें तो म्यूटेशन है, ये नॉर्मली काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा, ये अटैचमेंट नहीं होगी, फ्यूजन नहीं होगी, फंक्शन आगे काम करेंगे नहीं। जब काम नहीं करेगा तो आपके पास इम्यूनिटी ओके होगी। इम्यूनिटी विल ओके। ठीक, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। तो ये दो बातें आप लोगों को यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक होगा जी। अब हमने क्या करना है जी? आगे लिखे, हमने फ्यूजन की बात कर ली है। नेक्स्ट लिखे आफ्टर अटैच विथ, यहां लिखे आफ्टर अ फ्यूजन। आप लोग बड़े वेल मैनर्ड तरीके से लेके इसको जाना प्लीज, यहां पे। ठीक, लिखे आफ्टर अ फ्यूजन, लिखे प्लीज आफ्टर अ फ्यूजन RNA virus lead to uncoating. After a fusion, RNA virus lead to uncoating। ये अनकोटिंग करेगा। ठीक, जब ये अनकोटिंग करेगा देन अनकोटिंग एंटर इनटू सेल एंड एंटर इनटू सेल। ये सेल में जी आपके पास क्या होगा? एंटर। देन आपके पास DNA कन्वर्ट इनटू RNA, देन lead to transcription process। and we know very well from our intermediate classes कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपके पास क्या होता है जी? in which DNA will convert into RNA। अच्छा, जब ये RNA आपके पास बनेगा, एक साइड पे लिखे जी नोट, मैं बाद में बात करता हूं। अच्छा, ये जो अब RNA है इसका काम क्या है जी? देन RNA make own proteins। RNA will make own protein। और ये जो प्रोटीन है नोन एज
known as peptide protein will make on peptide प्रोटीन्स, और पेप्टाइड प्रोटीन के सामने लिखें नॉन फंक्शनल, ये आपके पास क्या होती है जी, नॉन फंक्शनल। अब बॉडी में अगर आपने इसको क्या करना है, फंक्शनल बनाना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपके पास चलने हैं, जिस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा, डीएनए इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा, जिस तरह आपके पास मतलब कि आप यहाँ पे लीड टू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा जी, डीएनए विल कन्वर्ट इनटू आरएनए, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डीएनए इंटीग्रेशन प्रोसेस, वो उनकी मैं बात करता हूँ, डोंट वरी, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अच्छा, अब आगे देखिए, फॉर फंक्शनल प्रोटीन, for functional protein, protease will play role in breakdown of peptide प्रोटीन। ठीक, अब जब ये एंड लीड टू फंक्शनल प्रोटीन्स एंड लीड टू या प्रोड्यूस टू फंक्शनल प्रोटीन्स, क्या बनाएगा जी, फंक्शनल प्रोटीन्स। और जब फंक्शनल प्रोटीन्स होंगी तो पता ये चला, मीन इसका मतलब पता क्या है, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन, अब एचआईवी रेप्लिकेशन हो रही है, मीन एचआईवी रेप्लिकेशन स्टार्टेड। तो ये आप लोगों को यहां से इसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक होगा जी, क्लियर, yes. अच्छा जी, अब आफ्टर फ्यूजन आरएनए वायरस आफ्टर फ्यूजन डीएनए वायरस फ्यूजन लीड टू द अनकोटिंग एंड एंटर इनटू द सेल। एंटर इनटू द सेल का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है जी, इंटीग्रेशन प्रोसेस। क्या, अच्छा यहाँ पे ना आप लोग क्या कर सकते हैं जी, डीएनए एंड आरएनए वायरस, तो यहाँ पे आप लोग डीएनए भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, आफ्टर फ्यूजन आरएनए और डीएनए वायरस लीड टू द अनकोटिंग इन एंटर इनटू द सेल, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, इंटीग्रेशन प्रोसेस। अब इसको आपने क्या करना जी, हाईलाइट, स्टार पॉइंट लगाएं इसके ऊपर। अच्छा जी, अब होता कुछ यूं है कि आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लिखें नोट, इफ RNA convert into if RNA convert into DNA, process known as reverse transcription by reverse transcriptase
इनहिबिटर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक हो गया जी। अब ये जो डीएनए विल कन्वर्ट इनटू आरएनए, आप यहाँ पे इस बंदे को रोक सकते हैं ना, आरएनए के अंदर ना हो ये मतलब कन्वर्ट, यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। हाँ जी, एमसीक्यूज लिखे यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप। ठीक, अच्छा अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में लिखें यहाँ पे एमसीक्यूज की मैं बातें कुछ करने लगा हूँ। अभी वैसे तो हम फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आपके पास होती हैं जी 2 टाइप्स, इसकी हैं 2 टाइप्स, और 2 टाइप्स में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे NRTIS, NRTIS मतलब क्या कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एस का मतलब ये। अच्छा दूसरा क्या है आपके पास, इसमें लिखे NNTIS मतलब क्या, NNRTIS न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइड, भाई लिख लें, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और इनके आप लिखें एग्जाम के लिए क्वेश्चंस, भाई इनमें से कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना, आप यहाँ से देखें, फार्माकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं ना आप साथ साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप इसके लिए। अच्छा लिखें यहाँ पे ड्रग्स, तो उन्होंने बुक्स वालों ने बहुत सारी लिखी हैं, बट आई विल राइट हियर फ्यू ड्रग्स। वन इज आप लोग लिखें ज़िडोविडिन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ज़िडोविडिन। सेकंड वन लिखिए आप लोग यहाँ पे, इसमें ज़िडोविडिन के साथ साथ ज़िडोविडिन, देन आप लिखेंगे लैमिवोडिन, फिर लैमिवोडिन के साथ साथ आप लिखे टीनो लिखे प्लीज, इसमें टीनो या एबाक्वेर, ये एग्जाम के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, एबाक्वेर। उसके बाद लिखे एक और लिखे जी डिडेनोसिन, फिर इसी के साथ साथ लिखे एम्ट्रीसिटाबाइन। और इनके साथ साथ बुक्स वालों ने अब देखें, इसके साथ बुक में आगे लिखा हुआ है सिंपल। अगर आप हॉस्पिटल में देखेंगे ना, आज भी आप इसकी डब्बी निकाल के देख लें, सर्च करके देखेंगे तो आप लोगों को सिंपल ये मिलेगी Z, D और V के साथ। और जब भी हॉस्पिटल में कभी ऐसा निमोनिक लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, ज़िडोविडिन which is nucleoside reverse transcriptase, हाँ जी, responsible for, हाँ जी, inhibit to DNA conversion into RNA. Am I right? Yes sir. Yes please. लैमिवोडिन की बात करूं तो इसको लिखते हैं जी आपके पास है 3TC,
अगर मैं एबाविकिन की बात करूं तो इसको लिखते हैं ए बी और सी। अगर मैं बात करूं डिनोसिन की तो आप लोगों के पास इसको लिखा जाता है, हाँ जी। और इसका एमसीक्यू आता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काज पैंक्रियाटाइटिस। इसका जो काज है ना, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, लिखें जी, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये कैटोजेनिक साबित हो सकती है फॉर किसके लिए, पैंक्रियाटाइटिस। तो भाई ये पैंक्रियाटाइटिस करवाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है। ओके, नेक्स्ट लिखें एफटीसी, इसको लिखते हैं जी एफ टी और सी के साथ। ये हो गया, यहां तक आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। आप लोग अब लिखें नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें जस्ट 2 मेंबर्स रिमेंबर फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे लिखिए जी नंबर 1 इफावीरेंस, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इफावीरेंस। उसके बाद लिखिएगा जी निवीरापाइन। जस्ट रिमेंबर 2 ड्रग्स फ्रॉम नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एक न्यूक्लियस के अंदर जाके भी काम कर सकती है, नॉन न्यूक्लियोटाइड भी है। ठीक, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना इस चीज को। एक न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास इसको कन्वर्शन नहीं होने देंगी, और एक बाहर से भी, इतनी कैपेसिटी है। अच्छा, लेट्स टॉक नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, यहां तक क्लियर। उसके बाद अगर आपने ये यहां पे डीएनए इंटीग्रेशन इनहिबिटर्स, अब भाई इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को अगर आपने इनहिबिट करना है या एंटागोनाइज करना है, देखिए एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब इनहिबिट, ऐसे ही है ना। एगोनिस्ट मतलब स्टिमुलस देना किसी चीज को, ठीक है जी। एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई हाँ जी लिखे जी रेल्टिग्रावर। ये है जी एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स। इसके और भी काफी सारे मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने फ्यू एक दो इसके पास याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट करिए ड्यूलिटी, ये भी वैसे एग्जाम्पल लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूलिटीग्रावर, ऐसे भी आप इसको भी मतलब कि लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या है जी फोसेम्प्रीनावर, ये प्रोसेम। अच्छा जी, ये आप लोगों ने ना ये फर्स्ट है स्टेप 1। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वेरी इनोसेंट वर्ड्स में, कि भाई फर्स्ट स्टेप 1 CK2 पिथोमा PRS फिजियोलॉजी मिनी कर्जन फॉर फार्माकोलॉजी। उसके बाद सर्जरी के लिए आप लोग कपलान की बुक, ठीक। उसके बाद गायनी ऑफ 10 टीचर या गायनी CK2 मोर देन इनफ फॉर एग्जाम पर्पस। ये चीजें आप लोग याद रखें, इनको आप लोगों ने करना है। प्लीज ये बुक्स लेके आए, 6 बुक्स मोर देन इनफ फॉर एग्जाम पर्पसेस, ठीक। 6 से 7 बुक्स मोर देन इनफ। बट आप लोगों को अब ये कहां से करना है, फर्स्ट स्टेप 1 से। सॉरी सर, अब जी हमारे पास पहले हम इंटीग्रेशन नहीं होने देंगे। अगर इन केस पेशेंट को हुआ इन्फेक्शन, इस स्टेज पे नहीं पहुंचा, आगे चला गया, क्यों, कैसे पेशेंट आपके पास नहीं आएगा भला, पता आपको? मजे की बात ये है कि जब किसी को HIV का इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ना, वो आफ्टर 2 से 4 वीक्स एक्सपोजर आते हैं। तो तब तक तो ये प्रोसेस हो चुका होगा, माइट पॉसिबल है, हो सकता है ये भी प्रोसेस हो चुका हो। तो आप हो सकता है आप तो कहां पे जाके मिले, इस प्रोटीएज पे, ऐसे ही है ना जी। हो सकता है यहां पे जाके आपको मिले। देन डियर डॉक्टर्स, वी हैव ऑप्शंस, वी कैन इनहिबिट टू प्रोटीएज एंजाइम एंड वी कैन स्टॉप टू रेप्लिकेशन ऑफ RNA, ऐसे ही है जी। तो हम यहाँ पे इसके इनहिबिटर्स को क्या कर सकते हैं,
यूज कर सकते हैं, लिखे प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर। अब प्रोटीएज इनहिबिटर में आप लोगों ने क्या करना है, लिखे जी नंबर 1 रिटोनावर, लिखे वर्क के नाम से याद रखना है, रिटोनावर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी ड्रग्स हैं, इंडीनावर, इंडीनावर, और इसमें आप लिखेंगे सेक्विनावर, सेक्विनावर, RSRI, SRI, नमोनिक क्या है जी, SRI, ये आप लोग याद रखेंगे। तो सेक्विनावर, सेक्विनावर भाई वर आ गया ना, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, अभी तक रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स, मुझे आप लोग 5 जिस बंदे से मैं पूछूंगा, माय क्वेश्चन for Dr. You, can you explain me how many methods and how many areas where we can inhibit to RNA and where we can disrupt to RNA virus? Please, how many areas? Doctor, my question for you, please. Anyone, please. Approximately 25 students present here. So during One by one, please. How many areas where we can disrupt to RNA virus? Can I explain, please? Okay. One method here, for example, we can disrupt to RNA in attachment. Number 1. Second one is in fusion. In attachment, we can disrupt by Mara-Roch. In fusion, we can disrupt by influviatide. In integration we can disturb by integration inhibitor. In conversion to RNA from DNA, we can reverse by 2 type of reverse transcriptase inhibitor. One is NRTIS, second is NNRTIS. Yes. These are the 4th method, and 5th one is we can, last option we have protease inhibitors. Are you getting my point? Yes, sir. Thank you.